हाँ, ये है कि राजनीति में उनको विराम लग चुका है। फिलहाल वो कोई चुनाव अभी नहीं लड़ सकते, जब तक कि हाई कोर्ट से इनकी जो सज़ा पे स्टे नहीं और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है, तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जौनपुर की लोकसभा सीट से वह फिलहाल बाहर हो गए हैं। जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक तौर पर हम इनसे बात करेंगे किस तरीके का ये जो फैसला आ जाए एमपी एमएलए को, कैसे देखते हैं सर, और क्या चुनौती होगी आगे आने वाले समय में? देखिए बहुत बड़ा झटका लगा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को, क्योंकि धनंजय सिंह का 22 साल का राजनीतिक कैरियर है। 2002 में वो चुनाव लड़े थे और विधानसभा में पहुंचे थे, और 2009 में बसपा के टिकट पर वो लोकसभा पहुंचे थे, और 14 के बाद से वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। और इस बार बड़ी मेहनत उन्होंने की थी कि 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और 7 साल की उनको सज़ा दी का ऐलान किया है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट के राजनीतिक करियर का है। कानून के हिसाब से 2 साल से ऊपर अगर सज़ा होती तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब धनंजय सिंह के पास एक ही विकल्प है कि वो हाई कोर्ट पे जाएँ, और हाई कोर्ट पे जाने के बाद वो इस पे स्टे करेंगे, लेकिन तब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हाई कोर्ट पे कितना समय लगेगा, क्या होगा, तो देखा जाए तो इनका जो राजनीतिक कैरियर है एक तरीके से आज माननीय न्यायालय ने एक तरीके से पूरा रोकने का काम कर दिया। आगे क्या स्टेप है वो धनंजय सिंह का विकल्प खुलेगा। बीजेपी को कितना जो चुनौती दे रहे थे धनंजय सिंह, बीजेपी को कितनी चुनौती दे रहे थे, सूत्र बता रहे थे समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में आएंगे, लेकिन अब एक बड़ा झटका लगा है। कैसे राजनीतिक रसूख बचेगा धनंजय सिंह का? देखिए धनंजय सिंह संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे थे। पहले 2002 में जब वो विधानसभा में पहुँचे थे तब रारी विधानसभा हुआ करती थी, और उस वक्त उन्होंने श्री राम यादव जो पूर्व मंत्री थे उनको चुनाव हरा करके एक तरीके से विधानसभा में पहुंचे थे, और एक के बाद इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बढ़ता जा रहा था। 2009 में जब वो बसपा से लोकसभा में पहुंचे तो एक बड़ा नाम बन के उभरे, और उसके बाद 14 में कुछ ना कुछ मतभेद हुआ बहन कुमारी मायावती जी से। उसके बाद वो जेल में गए, यहाँ बेलाव हत्याकांड हुआ था और उसमें वो जेल में गए थे, और काफ़ी दिनों तक वो जेल में थे। बाद में वो बेल पे बाहर आए। जहाँ तक इस मामले की बात है, आपने देखा होगा कि ये 2020 का मामला है, और इसके अंदर जो वादी मुकदमा था वो भी अपने बयान से मुकर गया था, लेकिन न्यायालय तमाम सबूतों और गवाहों को देखती है, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसलिए माननीय न्यायालय ने जो गवाह थे, सबूत थे, उसके आधार पर इनको दोषी करार दिया, और इसके साथ जो इनके साथी थे संतोष विक्रम सिंह, दोनों को जो है 7 साल की सज़ा सुनाई है। और अलग अलग धाराओं में अलग अलग सज़ा का जो प्रावधान है उसके तहत जब सज़ा सुनाई तो एक तरीके से पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि धनंजय सिंह पूर्वांचल ही नहीं देश का एक बड़ा नाम है, और देश का एक नाम जब बड़ा होता है राजनीतिक उसमें, तो आपने कहा कि बीजेपी का क्या होगा, तो भाजपा से उनके संबंध अच्छे थे, तभी तो उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे चुनी गई। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गठजोड़ है, जो समीकरण वो बनाते और बिगाड़ते थे धनंजय सिंह। फिलहाल वो जनता दल यूनाइटेड में थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको अपनी टीम से हटा दिया। हालांकि वो अभी भी जदयू में बने हुए हैं, लेकिन वो विकल्प तलाश रहे थे। समाजवादी पार्टी से भी टिकट की दौड़ में वो आगे लगे थे, लेकिन अब क्या स्टेप होगा, क्या उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगी, क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद छोड़ करके यहाँ चुनाव लड़ेंगी? हालांकि उनके पास विकल्प है चुनाव लड़ने का, लेकिन धनंजय सिंह अपनी राजनीतिक जो कैरियर उसको बचाने के लिए अगला क्या स्टेप लेंगे, अपनी रणनीतिकार बनाएंगे अपने लोगों में। और आपको बता दें कि आज की सज़ा से ये पहला ऐसा मामला है धनंजय सिंह जिसके दोषी करार दिए गए। उनके पास अभी कई मुकदमों की लिस्ट है। तो एक चीज़ तो तय है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही कोर्ट के जरिए, एमपी एमएलए कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को जल्द से जल्द निस्तारण कर रहा है, ये भी एक लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज बहुत बड़ा झटका धनंजय सिंह को लगा है। सर, जिस तरीके से जो उनके समर्थक हैं लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे कार्यक्रम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सरकार बनाम वादी के विरुद्ध मुकदमा होता है, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए हम इसमें राजनीति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका है और न्यायपालिका किसी के दबाव में काम नहीं करती, ये सब जानते हैं। और यहाँ पे विद्वान अधिवक्ता लोग रहते हैं, वो लोग दोनों पक्षों को सुनते हैं और कहीं ना कहीं सबूत मिलता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कोई अगर गंभीर धाराओं में है तो कोई मुकदमा उठा लिए, ऐसा नहीं होता है। ये साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं सबूत मिले होंगे, उसने पेश किया हुआ न्यायाधीश के सामने, तो माननीय न्यायाधीश ने उसको देखा होगा, दोनों पक्षों को सुना है, सुनने के बाद ही फैसला सुनाया जाता है। हाँ, ये है कि
बहुत सी बाहर जो है चर्चाएं होती है, लेकिन उनके पास विकल्प खुले। अगर यहाँ से उनके साथ गलत हो तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देश का लोकतंत्र जो न्यायपालिका को पूरा विश्वास है और हम लोग को करना चाहिए, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। कितना झटका मानते सर जौनपुर और पूर्वांचल के लिए? कोई झटके की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक कैरियर जो है उनका दांव पे लग गया है, ये बात सही है। तो क्योंकि धनंजय सिंह 22 साल से राजनीति में हैं और हमेशा पद पे रहे हैं। केवल 2014 के बाद से वो कोई चुनाव नहीं लड़ तो जीत पाए, ये उनके लिए है। लेकिन काफ़ी इन्होंने मेहनत की थी कि इस बार लोकसभा में 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे और एक तरीके से सभी दलों से वो बातचीत भी कर रहे थे और अगला स्टेप उठाने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनके जीवन में ये आया, ये फैसला MP MLA कोर्ट में। अच्छा, इतने मुकदमे उनके ऊपर पुराने चल रहे हैं, अभी तक फैसले नहीं आए, ट्रायल पे नहीं आए, तमाम चीज़ें हैं। इसमें अभी कुछ दिन पहले देखिए कोटहन में बड़ा प्रमुख चुनाव के दौरान जो वाद विवाद था, उसके अंदर भी यही चीज़ें आई थी, लेकिन उसमें बाइज्जत वो बरी हुए। तो कानून अपना काम करता है और कोर्ट का जो फैसला उसको सरपरी है, उसको सबको मानना पड़ेगा। उनके ऊपर चैलेंज है, जाके कर सकते हैं। हाँ, ये है कि राजनीति में उनको विराम लग चुका है। फिलहाल वो कोई चुनाव अभी नहीं लड़ सकते, जब तक कि हाई कोर्ट से इनकी जो सज़ा पे स्टे नहीं और 7 साल की सज़ा अलग अलग धाराओं में उनको हुई है। ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, तो आपने देखा कि जौनपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कमल हसन दीपू, जो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी बातों को कहा और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उससे कहीं न कहीं समाजवादी ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो धनंजय सिंह हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है। अगर धनंजय सिंह के राजनीतिक रसूख की बात की जाए, धनंजय सिंह जिस तरीके से 2020 साल में पहला ऐसा मुकदमा है जिस पर उनके मुकदमे दर्ज किए गए हैं और मुकदमे दर्ज होने के बाद अब सज़ा का ऐलान हो चुका है। तमाम जिस तरीके से किसी में 7 साल, किसी में 5 साल, किसी में 1.5 साल, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जौनपुर का लोकसभा चुनाव से अब धनंजय सिंह की तस्वीर और पोस्टर और जो वादे थे, जो दावे थे धनंजय सिंह की, फिलहाल दूर हो चुकी है। जौनपुर की लोकसभा सीट पर अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी मैदान दिखाई देगा। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।